गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श का पाठ 2, दुख का अधिकार। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग स्थानीय स्कूल में हुई थी, फिरोजपुर में हुई, और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। देश उस समय आजाद नहीं हुआ था, 1903 में इनका जन्म हुआ था, तो ये क्रांतिकारियों के साथ जुट गए थे क्रांतिकारी गतिविधियों में। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। ये भी खासियत थी लेखक के साथ साथ। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा तेरी मेरी उसकी बात। उपन्यास लिखे इन्होंने, उपन्यास लिखे थे ये सब। और कहानी संग्रह इनका क्या था, ज्ञान दान, तर का फूल, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी। और इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है सिंहावलोकन। इनको यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, मेरी तेरी उसकी बात पर। ये इनका उपन्यास है। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। उनका क्या कहना था कि सामाजिक समानता तो होनी चाहिए, सबका स्तर एक सा होना चाहिए, इसके साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, इससे कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब इस कहानी की समरी हम आपको लेखक के शब्दों में बताना चाहेंगे कि लेखक ने देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए इस कहानी में ये बताया है कि दुख की अनुभूति, किसी पर कोई कष्ट आता, परेशानी आता, तो सबकी अनुभूति, एहसास सबके एक ही से होते हैं। लेकिन इस कहानी में आप देखेंगे कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को दुख मनाने का भी अधिकार किस तरह प्राप्त होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में कई ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। तो आइए पढ़ें पाठ दुख का अधिकार। जैसा कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि दुख मनाने का अधिकार भी कुछ लोगों के लिए ही सुरक्षित है। पहला पैराग्राफ है, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वो पोशाक ही बंधन बन जाती है। लेखक ने क्या बताया है कि पोशाक, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो वेशभूषा हमारी रहती है, वो हमको अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। प्राय आप देखते होंगे स्कूल के छात्र छात्राएं अलग पोशाक पहनते हैं और उनका पता चल जाता है दूर से, यदि निर्धारित यूनिफॉर्म को उन्होंने पहन रखा, पोशाक को पहन रखा है, तो पता चल जाता है कि वो किस स्कूल के छात्र या छात्राएं हैं। डॉक्टर्स की विशेष प्रकार की पोशाक होती है, उनको देखकर हम समझ जाते हैं कि कोई डॉक्टर है। वकीलों की अलग होती है। तो इस तरह से उनका विभिन्न श्रेणियां हैं। पोशाक से हम निर्धारित कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति कौन है। और पोशाक ही हमारी पहचान बनती है समाज में कि हम किस वर्ग से संबंधित हैं। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। यदि हम अच्छी वेशभूषा में हैं, हमने अच्छी पोशाक धारण कर रखी है, तो अच्छी से अच्छी सोसाइटी में हम मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम नीचे झुककर, हम यदि किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति की
दुख में, उसके एहसास में, उसमें दुख में शामिल होना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं, उस समय हमारी पोशाक हमारी बाधा भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा, वो सोचेगा हमारे ऊपर व्यंग करने, अनजान व्यक्ति, परिचित है तो कोई बात नहीं, अनजान है तो क्या समझेगा हमारे ऊपर व्यंग करने आए हैं, हमारे ऊपर इतना कष्ट आया, ऊपर से व्यंग करने के लिए यहाँ पर आप शामिल हो गए। उस समय ये पोशाक बंधन बन जाती है, अड़चन भी बन जाती है, हम चाहें तो भी नहीं किसी के दुख में शामिल हो पाते। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। कोई पतंग कटती है, आपने आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखा होगा कि एकदम से वो ऐसा नहीं कि कटी और जमीन पे गिर गई, चक्कर खाती हुई धीरे धीरे नीचे आती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो लेखक ने यहाँ पर पोशाक और पतंग का, पोशाक की पतंग से उपमा दी है कि जिस प्रकार हम एकदम से किसी के पतंग टूट कर नीचे नहीं आती, कट कर नीचे नहीं आती, उसी प्रकार हम एकदम से झुककर किसी के दुख में शामिल नहीं हो पाते हैं। अब मुख्य कहानी से जुड़ते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। 35-40 साल के लगभग उस महिला की उम्र थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, बेचने के लिए थे, बिक्री अर्थात बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजे बेचने वाली अपने मुंह को कपड़े में छिपाए बहुत फपक फपक कर रो रही थी। दुखी थी वो महिला और बैठी जरूर थी बेचने के लिए, लेकिन बेचने की स्थिति में नहीं थी। पड़ोस की दुकानों के और वहां पर जो लोग बैठे थे, पास की दुकानें थी, बाजार में लोग उसे घृणा से देख रहे थे और आपस में उस स्त्री के बारे में, उस महिला के बारे में बात कर रहे थे। उस लेखक वहां से गुजर रहा था, उसने उस महिला का रोना देखा तो उसके मन में बहुत पीड़ा हुई, कष्ट हुई, पर रोने का कारण जानने का क्या उपाय था। वो एकदम से रुक करके उसका कैसे पूछता कि तुम्हें क्या परेशानी, क्या हो गया। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन गई। लेखक की पोशाक, लेखक का पहना वह ने उसका रास्ता रोक दिया। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। घृणा से एक आदमी ने थूका और कहा कि क्या जमाना आ गया, इसका युवा पुत्र को मरे भी पूरा दिन भी नहीं बीता है और ये इतनी बेशर्म है कि दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, और जैसी नीयत होती है वह अल्लाह भी वैसी बरकत देता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाए, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उस व्यक्ति ने क्या व्यंग्य किया कि इन लोगों का तो कोई धर्म है ही नहीं, इनका पूरा धर्म क्या है, रोटी का टुकड़ा है। इनके लिए ना कोई रिश्ते की कीमत है, ना कोई धर्म है, बल्कि केवल धर्म इनका क्या है, रोटी का टुकड़ा है, भोजन ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने, परचून जनरल मर्चेंट, दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी का जन्म मृत्यु इनका कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। उन्होंने कहा इनके लिए जीने मरने का अर्थ हो या ना हो, लेकिन दूसरे का धर्म का ख्याल करना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु होने पर 13 दिन का सूतक मनाया जाता है। सूतक वो काल होता है जब उस व्यक्ति के घर पूजा पाठ निषेध होता है, उस व्यक्ति के घर किसी का खाना पीना निषेध होता है और वो शोक मनाता रहता है। अभी आप कोविड में सुन रहे होंगे कि क्वारंटाइन किया गया, तो 14 दिन के लिए बिल्कुल व्यक्ति को उसका वैज्ञानिक कारण भी है कि व्यक्ति जब शमशान घाट जाता है तो फिर बहुत सारे वायरस, बहुत तरह की बीमारियां साथ में लेकर आ सकता है, इसलिए उस व्यक्ति को, उस घर के व्यक्ति को बिल्कुल अलग रखा जाता है। तो 13 दिन का सूतक होता है, अर्थात वो व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। और ये यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए हैं। 1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या पता कि इसके घर में सूतक है।
कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। अर्थात किसी को तो, ग्राहक को तो पता नहीं कि इसके घर में सूतक है, वो तो हम लोग जानते हैं कि इसके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो यदि किसी अनजाने में खरबूजा खा लिया तो उसका ईमान धर्म कैसा सुरक्षित रहेगा? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि उस स्त्री का 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू है, पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, परिवार का जीवन चलाता था। खरबूजों की डलिया में बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, खुद ही बेचता था, और कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह अंधेरे, बिल्कुल सुबह सुबह अंधेरा था, पके खरबूजे चुन रहा था, तोड़ रहा था, और मेड़ गीली थी, जहां पर खरबूजे लगे थे वहां नमी थी, नमी में ही होता है खरबूजा। तो वहां पर एक सर्प विश्राम कर रहा था, सांप विश्राम कर रहा था, और उस पर अनजाने में ही उस लड़के, वृद्ध स्त्री के लड़के का पैर पड़ गया था। तो सांप ने लड़के को डस लिया। माँ को जब पता चला कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया है, तो आमतौर पर अशिक्षित वर्ग में जैसा होता है, माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई झाड़ने फुकवाने के लिए। नागदेव की पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। कोई भी बिना पैसे के, बिना सामान के किसी की कोई पूजा नहीं करवाता। तो जो भी दान दक्षिणा चाहिए थी, घर में जो कुछ भी था, आटा था, नाश्ता, एक तो ज्यादा कुछ था ही नहीं, जो भी थोड़ा बहुत सामान था, सब दक्षिणा में उठ गया, खत्म हो गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए। बहुत दुख हुआ उनको, बहुत रोए। लेकिन भगवान जो एक दफे चुप हुआ, एक बार वो चुप हो गया, अर्थात उसके प्राण निकल चुके थे, वो फिर नहीं बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। झाड़ने फूकने का कोई असर नहीं हुआ था। लेखक का कहना है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। जिंदा व्यक्ति यदि कपड़े न पहने तो कोई बात नहीं, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदाई किया जाए? जब हम किसी का अंतिम संस्कार करते हैं तो उसके लिए हमको कपड़ों की जरूरत पड़ती है। उसके ऊपर अर्थी पर लपेटने के लिए कपड़ा हमको चाहिए रहता है, उसको हम ऐसे विदा नहीं कर सकते। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। बजाज अर्थात बनिए की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कपड़ा ही क्यों ना बिक जाए, जो उसकी माँ के हाथ में थोड़े से चांदी के आभूषण थे, वही क्यों ना बिक जाए, लेकिन उसको अंतिम संस्कार तो अपने बच्चे का करना ही था। भगवाना परलोक चला गया, दूसरे लोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, सो उसे विदा करने में चली गई। जो कुछ थोड़ा बहुत सामान था, जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था, वो उसके अंतिम संस्कार में खत्म हो गया, झाड़ने फूकने में चला गया। और बाप नहीं रहा तो क्या, पिता की मृत्यु हो गई तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। भूख तो लगी ही बच्चों को। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। उनको तो खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू की स्थिति क्या थी कि उसका बदन बुखार से तप रहा था, और अब बेटा भी नहीं था, इसलिए उस वृद्ध स्त्री को दुअन्नी चवन्नी तक भी कोई उधार देने को तैयार नहीं था, कि अगर हमने उधार दे भी दिया तो उसको चुकाएगा कौन, इसलिए कोई उधार देने को भी तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और ऐसी स्थिति में वो वृद्ध स्त्री डलिया में खरबूजे समेट कर बाजार की ओर गई, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई उसको उधार देने वाला नहीं था, घर में कोई पैसा नहीं था, खाने का कोई सामान नहीं था। अब उसकी बहू का शरीर बुखार से तप रहा था। ये परिस्थितियां थी उसके सामने कि वो शोक मनाती, दुख मनाती, कि आगे के बच्चों की भूख मिटाती और अपनी बहू की बीमारी को देखती। कल जिसका बेटा चल बसा, वो आज बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। उस पर व्यंग करने वाले थे, उसकी हंसी उड़ाने वाले थे, उसकी तरफ घृणा से देखने वाले थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए किसी माँ के सामने यदि उसका पुत्र नहीं रहता है तो सबसे बड़ा कष्ट जीवन में यही है कि यदि किसी माँ के सामने उसका पुत्र चला जाता है। तो उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक को अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला की याद आई। वो भी, उसके भी पुत्र की, युवा पुत्र की मृत्यु हुई थी।
उसमें क्या हुआ था कि 2.5 महीने तक वो महिला पलंग से नहीं उठ सकी थी। इतना दुख से पीड़ित थी, इतना परेशान थी, इतना व्यथित थी, इतना दुखी थी कि वो 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ सकी थी। उसे 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। पुत्र से बिछड़ने के उसमें वो बेहोश हो जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में जब वो बेहोश नहीं रहती थी तो उसके आंखों के आंसू रुकते ही नहीं थे। 2 डॉक्टर हर दम उसके सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, उसके पुत्र शोक से द्रवित हो। जो भी सुनता था, पूरे शहर में लोगों को खबर थी कि इसके युवा पुत्र की मृत्यु हो गई है, ये इतनी बेकल है, इतनी बेचैन है, इस थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है, इसकी आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं। 2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे थे और पूरा शहर ही उसके शोक से ग्रसित था, उसके शोक से द्रवित था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक को कुछ समझ में नहीं आया और तेज कदमों से चलने लगा। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए सब चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। लेखक किसी तरफ देख नहीं पा रहा था, कहीं उसको ठोकर लग रही थी, आगे बढ़ता चला जा रहा था और मन में क्या सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। हर व्यक्ति शोक नहीं मना सकता, दुख नहीं मना सकता, उसके लिए सहूलियत चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अर्थात दुखी होने का अधिकार भी वर्ग के अनुसार निश्चित होता है। जो उच्च वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, धनी वर्ग है, वो लंबे समय तक अपने दुख को मना सकता है। हालांकि कारण दोनों महिलाओं का एक था, व्यथा का कारण एक था, दोनों के युवा पुत्र की मृत्यु हुई थी, मगर 1-2.5 महीने तक अपने बिस्तर से नहीं उठ सकी थी। सबकी संवेदनाएं उसके साथ थी और एक महिला को विवश होकर के बाजार में खरबूजे बेचने के लिए जाना पड़ा। उसके साथ किसी की संवेदना नहीं थी, बल्कि लोग उसके ऊपर तरह तरह से व्यंग कर रहे थे। तो ये लेखक ने बताया, हमको यशपाल जी ने बताया है कि दुख का अधिकार, दुख मनाने का भी एक अधिकार है जो उच्च वर्ग के लिए सुरक्षित है।